भारत को यूं ही नहीं त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ पे दिवाली से पहले और दिवाली के बाद कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। आज हम बात करेंगे करवा चौथ की, जो कि हिंदू धर्म में बहुत ही मान्यता रखता है। आज हमारे साथ मौजूद है पंडित श्रीकांत जी, जो हमें करवा चौथ के बारे में बताएंगे, इसकी विधि विधान के बारे में बताएंगे और जो पहली बार इस व्रत को रख रही हैं वो अपना पूजन कैसे करें। तो हमारे साथ मौजूद है पंडित श्रीकांत जी। तो सबसे पहले पंडित जी, मैं स्वागत करना चाहूँगी आपका ग्रेट पंजाब टीवी में। जय श्री राम जी। तो मैं आपसे करवा चौथ के बारे में पूछना चाहूँगी कि करवा चौथ की विधि जो होती है, मतलब हिंदू धर्म में बहुत ही मान्यता रखता है, तो इसे कैसे मनाना चाहिए? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। करवा चौथ व्रत जो है सौभाग्यवती स्त्रियों के जीवन का अहम त्यौहार है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। और एक स्त्री के जीवन में पुत्र और पति दो ही महत्वपूर्ण वस्तु या समय है। करवा चौथ व्रत किया जाता है पति के लंबी आयु के लिए और गृहस्थ जीवन के सुख की प्राप्ति के लिए। करवा चौथ का व्रत जो स्त्रियां करती हैं कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को करती हैं, जिसके करने से पति के आयु में वृद्धि होती है और गृहस्थ जीवन की सुख प्राप्ति होती है। तो ये करवा चौथ कब से शुरू हुआ है? देखिए, करवा चौथ की तो देखिए दंत कथाएँ बहुत हैं। यद्यपि पांडव काल से कहा गया है कि द्रौपदी के पतियों की दीर्घायु के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत को उनको कराया था। और एक साहूकार की भी कथा मिलती है दंत कथा के अनुसार, लेकिन हमें कह सकते हैं कि महाभारत काल से ही इसका वर्णन आता है हमारे। और इस करवा चौथ में सरगी क्या होती है, सरगी का क्या महत्व होता है? हाँ, सरगी का महत्व यह है कि करवा चौथ का थोड़ा सा मैं विधान बताऊँगा आपको। प्रातःकाल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है कि तारों की छाँव में ही प्रातःकाल 4 बजे उठ करके स्त्रियां स्नान करके और श्रृंगार करके, वैसे श्रृंगार मेहंदी वगैरह लगाने का तो पहले से लोग कर लेते हैं, श्रृंगार करके और अपने बड़े, अपने सासू से या ननद से, जो भी अपने घर की बड़ी महिलाएं हैं उनसे आशीर्वाद लेकर के प्रणाम करके और सरगी को यहाँ पर कुछ प्रसाद के रूप में, अर्थात कुछ प्रसाद लेकर के फिर व्रत को आरंभ करती हैं, ऐसा मान्यता है। और एक सरगी का रूप है कि लोगों को आपस में बैठ करके थालियाँ भी बंटवाती हैं, वहाँ पर भी कुछ सरगी निकालते हैं तो अपने सासू को या ब्राह्मणी को दान करते हैं। उसमें श्रृंगार का सामान और उसमें जो मिठाई होती है, ये चीज़ें दान की जाती हैं। व्रत को कैसे पूर्ण करना चाहिए और किन किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए? व्रत कोई भी किया जाए, व्रत में तो पहली बात ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ खाना नहीं चाहिए। ये तो बिना जल के इस व्रत को करने का विधान है। जब तक चंद्रमा को आप अर्घ नहीं देते थे तब तक आपको जल पीने का भी नियम नहीं। आजकल तो थोड़ा सा समय बदल गया है, लोग चाय पी लेते, पानी पी लेते, लेकिन ऐसा करना शास्त्र के अनुसार पूर्ण रूप से गलत है। व्रत जब किया जाए तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए, बिस्तर पर लेटना नहीं चाहिए और किसी से बिना मतलब कोई व्यवहार ऐसा गलत नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोधयुक्त बात नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए, ग्रह में क्लेश नहीं करना चाहिए। बल्कि दिन में आप अपने पति के लिए, परिवार के लिए भगवान गणेश से और माँ करवा चौथ से प्रार्थना करना चाहिए। और बिना जल पिए तो खाने का कोई मतलब ही नहीं बनता कि खाना खाना है। और शाम को सज समर करके सुंदर वस्त्र पहन करके आप कथा अकेले में भी पढ़ सकते हैं या ग्रुप में बैठ करके महिलाओं के साथ में इस कथा को सुनना चाहिए। करवा चौथ में किन भगवान की पूजा करनी चाहिए? देखिए, हर महीने चतुर्थी आती है, कृष्ण पक्ष के चौथा दिन जो होता है, अर्थात पूर्णिमा के चौथे दिन जो तिथि आती है उसको हम चतुर्थी कहते हैं। हर महीने चतुर्थी तिथि आती है और हर चतुर्थी को गणेश जी की पूजा होती है, लेकिन हर चतुर्थी का अलग अलग नाम से हम जानते हैं। जो कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है वह करक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और ये सभी चतुर्थियों में श्रेष्ठ होती है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपको याद होगा तो हम लोगों ने संकट चतुर्थी आगे माघ महीने में मनाएंगे, लेकिन अभी गणेश जी के हमने स्थापना की थोड़े दिन पहले, जो महाराष्ट्र आदि में खूब गणेश जी की स्थापना करते हैं तो सिद्ध विनायक चतुर्थी कहलाती है। वैसे इस चतुर्थी को कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है, जो कि 1 नवंबर को आ रही है, इसको हम करक चतुर्थी या करवा चौथ के नाम से जानते हैं। इसमें भगवान गणेश जी की पूजा होती है और चतुर्थी मैया की पूजा होती है, जो पूजा करने से क्या मिलता है? पति के और गृहस्थ जीवन का सुख प्राप्त होता है। करवा चौथ में पूरे दिन व्रत रख के रात को व्रत को कैसे खोलें? व्रत को खोलने का ये विधान है कि बैठ करके पहले को कथा सुना जाए और जब चंद्रमा को दर्शन हम प्राप्त करें, चंद्रमा का हमें दर्शन प्राप्त हो,
अमृतसर का जो समय है रात को 8:15 का है जो चंद्र निकलेगा। तो चंद्रमा को लोटे में भर करके अर्घ दिया जाता है। अर्घ को दे करके और फिर पति के द्वारा, पति को प्रणाम किया जाए, सास को प्रणाम किया जाए, पति के द्वारा जल पी करके इस व्रत को उद्यापन या तोड़ा जाए। क्या क्या सामग्री होनी चाहिए जो व्रत तोड़ने के लिए काम आए? सामग्री में तो देखिए सबसे पहले तो जल ही पी करके व्रत को तोड़ा जाता है क्योंकि निर्जला व्रत होता है। लेकिन सामग्री इसमें गौरी गणेश जी की पूजा के लिए, चतुर्थी की पूजा के लिए, तो पूजन के लिए रोली, कुमकुम, मौली, धूप, दीप आदि वस्तुएं चाहिए, पुष्प चाहिए। और आजकल तो करवा चौथ का वो एक कैलेंडर सा या फोटो भी मार्केट में मिल जाता है, तो उसकी पूजा की जाती है। और इसमें एक मीठा, फल और विशेष करके वस्त्र श्रृंगार की वस्तुएं इसमें अति आवश्यक होती हैं। और एक आपने देखा होगा मार्केट में आजकल एक मिट्टी का करवा मिलता है जिसमें टूटी सी बनी होती है, तो उसमें सीक लगाई जाती है जो कुशा की सीक होती है, तो वो भी लगा करके पूजा किया जाता है। और इसमें लावे धान के जो ये आप धान होता है इसका जो है या फुलिया जिनको आप बोलते हैं, वो भी उसमें डाल करके उसकी पूजा की जाती है। और विशेष क्या है इस करवा चौथ में, इस बार के करवा चौथ में? इस बार के करवा चौथ का जो विशेष महत्व है वह है कि भगवान गणपति, देखिए इसका सदैव ही महत्व होता है, लेकिन मैं कहूँगा कि इस बार का जो करवा चौथ है वह सबके लिए शुभ और मंगलकारी हो। और भगवान सूर्य, थोड़ा अगर ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो सूर्य जब कार्तिक महीने में आते हैं, तुला राशि में जाते हैं, तो सूर्य नीच राशि में चले जाते हैं, सूर्य की पावर कम हो जाती है। तो चंद्रमा को उदय करने के लिए इस बार चंद्रमा उदय होंगे और सूर्य निम्न राशि में तो वही है, तो इसलिए अगर हम करवा चौथ के दिन व्रत करते हैं तो कुंडली में भी हमारा चंद्र उच्च का होता है, बुध ग्रह उच्च का होता है, क्योंकि गणेश जी की पूजा करने से भी बुध ग्रह हमारा उच्च माना जाता है। कुछ विशेषकर ऐसी बातें जो करवा चौथ के दिन बताएं आप कि विशेष करनी चाहिए उस चीज़ों को? देखिए करवा चौथ के दिन सबसे पहली बात तो है कि अपने जीवन के सुख शांति के लिए, पति के दीर्घ आयु के लिए, संतान के दीर्घ आयु के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भगवान गणेश जी की पूजा करना चाहिए। अब इसमें एक प्रचलन है कि क्या ये सौभाग्यवती स्त्रियां ही रख सकती हैं, तो करवा चौथ पति के, तो देखो जिनका विवाह उनके ही पति होंगे तब तो वही रखेंगे। लेकिन उस दिन चतुर्थी के दिन कोई भी व्यक्ति या स्त्री या पुरुष भगवान की पूजा के भाव से, यहाँ पर पति और पत्नी के सुख की बात नहीं है, पूजा के भाव से कोई भी व्रत और पूजा कर सकता है। लेकिन निर्जला व्रत तो केवल सौभाग्यवती स्त्रियों को करना चाहिए। और भगवान गणेश ही ऐसे हैं कि जो देवताओं के ऊपर भी संकट आता है तो उसको भी मिटाने का कार्य करते हैं। तो भगवान गणेश जी से कोई ऐसी कामना नहीं कि जो मांगी जाए और पूरी ना हो, तो इसलिए इस व्रत को कोई भी कर सकता है। और व्रत को करने से कोई भी ऐसी कामना नहीं है कि जो अधूरी रह जाएगी, पूरी होगी। तो इस विशेष यही है इसमें कि भगवान गणेश जी से व्रत किया जाए, उनसे पूजा किया जाए, उनसे अरदास लगाई जाए और मनोकामना की पूर्ण होगी। जो इस बार जिनकी अभी नई नई शादी हुई हो या फर्स्ट टाइम उनका व्रत हो, तो उनके लिए कुछ विशेषकर बातें? देखिए अभी मलमास निकला है, तो कुछ लोग मलमास को भी लेकर के मन में वहम करते हैं कि जिस महीने में, जिस वर्ष में मलमास हो तो उस साल व्रत नहीं करना चाहिए। मुझे कई लोगों के ऐसे प्रश्न भी प्राप्त हुए हैं। तो पहली बात तो ये व्रत होता है सासू माँ की आज्ञा से। इसका आप एक पंडित जी से मिल करके, किसी भी ब्राह्मण देवता से जा करके संकल्प करें और इस व्रत को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं अपने सासू माँ के लिए, उनके लिए वस्त्र, कुछ दक्षिणा, कुछ वस्त्र आभूषण सोने चांदी की, कुछ पात्र दे करके और सासू माँ को प्रणाम करके और उनसे आशीर्वाद ले करके इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत को सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। तो इसी के साथ आपने देखा कि कैसे करवा चौथ की विधि को पूर्ण करें। इसी के साथ मैं मधु मिश्रा, कैमरामैन अर्शदीप के साथ ग्रेट पंजाब टीवी अमृतसर।